दिल्ली का एक नामी संस्थान जहां देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स का दिमाग पढ़ने की पढ़ाई होती है, जहां फॉरेंसिक साइंस के कड़े कायदे सिखाए जाते हैं। लेकिन उसी संस्थान के बंद कमरों के पीछे क्या चल रहा था? क्या एक होनहार छात्र की किस्मत का फैसला पढ़ाई नहीं बल्कि एक प्रोफेसर का टॉर्चर कर रहा था? जी हां, दिल्ली के रोहिणी से जो खबर सामने आई है उसने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों को हिलाकर रख दिया है। एलएनजेन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। नाम जितना बड़ा, इसके अंदर का सच उतना ही खौफनाक। सुभाष नगर के एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझ गया। एक मां का बेटा चला गया, एक बाप की उम्मीद टूट गई। और आरोप किस पर है? समाज के सबसे पवित्र पेशे पर, एक महिला प्रोफेसर पर। आरोप है कि इस मैडम की सनक और मानसिक प्रताड़ना ने एक नौजवान छात्र को जिंदगी से हारने पर मजबूर कर दिया। आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था? क्यों एक स्टूडेंट को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी? आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और खुद तय कीजिए कि ये आत्महत्या है या फिर एक सिस्टमैटिक मर्डर। कहानी शुरू होती है दिल्ली के सुभाष नगर से, जहां का रहने वाला एक होनहार छात्र बड़े बड़े सपने लेकर रोहिणी के इस बड़े फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है। परिवार को लगता था कि बेटा पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेगा, अपराध की गुत्थियां सुलझाएगा। लेकिन किसे पता था कि खुद उसी का बेटा एक ऐसी गुत्थी बन जाएगा जिसे सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट जाएंगे। खबर के मुताबिक छात्र पिछले कई दिनों से गहरे मानसिक तनाव में था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी और इस तनाव की वजह कोई पढ़ाई का बोझ नहीं थी, बल्कि संस्थान की एक महिला प्रोफेसर थी। परिवार वालों का सीधा और गंभीर आरोप है कि ये महिला प्रोफेसर उस छात्र को इस कदर परेशान और टॉर्चर कर रही थी कि उसका जीना मुहाल हो गया था। कॉलेज जाना उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा बन चुका था। रोज रोज की प्रताड़ना, रोज रोज की मानसिक गुलामी और नीचा दिखाने की कोशिशों ने उस नौजवान के हौसले को भीतर से तोड़ दिया। और आखिरकार एक दिन वो आया जब उस छात्र का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक प्रोफेसर का काम क्या होता है? छात्रों का भविष्य बनाना या उन्हें मौत के कुएं में धकेलना? अगर कोई छात्र गलती करता है तो उसे सुधारना एक शिक्षक का फर्ज है, लेकिन उसे इस कदर प्रताड़ित कर देना कि उसे मौत ज्यादा आसान लगने लगे, ये कहाँ का न्याय है? परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनके बेटे ने सिर्फ और सिर्फ उस महिला प्रोफेसर की वजह से ये कदम उठाया। वो प्रोफेसर जो क्लास में शायद कानून और फॉरेंसिक की बड़ी बड़ी बातें सिखाती होंगी, उन पर खुद एक छात्र की जिंदगी छीनने का संगीन आरोप लगा है। क्या ये कॉलेज कैंपस अब पढ़ाई के केंद्र नहीं रहे बल्कि मानसिक प्रताड़ना के अड्डे बन चुके हैं? आखिर क्यों कोई सीनियर या मैनेजमेंट इस बात को नहीं देख पाया कि एक छात्र डिप्रेशन के किस दौर से गुजर रहा था? जब सुभाष नगर के इस घर का चिराग बुझा, तब जाकर इस संस्थान की नींद खुली है। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है। कानून के मुताबिक जब भी किसी को मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया जाए कि वो आत्महत्या कर ले, तो ये कानूनन अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का संगीन मामला बनता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और पुरानी आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस अब छात्र के मोबाइल फोन, उसके आखिरी मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स और कॉलेज के रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक ऐसा केस हुआ है जिसे सुलझाने के लिए खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जुटना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? पुलिस को हर उस सबूत की तलाश है जो ये साबित कर सके कि आरोपी महिला प्रोफेसर और छात्र के बीच आखिरी दिनों में क्या बातचीत हुई थी। क्या कोई सुसाइड नोट है? क्या कोई ऐसी चैट है जो इस मैडम के काले सच को बेनकाब कर सके? परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस की जांच का नहीं है, सवाल हमारे इस सड़ते हुए एजुकेशन सिस्टम का है।
जहां डिग्रियां तो बड़ी बड़ी बांटी जाती है, लेकिन छात्रों की मानसिक स्थिति और उनकी जान की कीमत कौड़ियों के भाव समझी जाती है। आज सुभाष नगर का एक बेटा गया है, कल को किसी और का नंबर आ सकता है। अगर ऐसे प्रताड़ित करने वाले प्रोफेसर्स पर नकेल नहीं कसी गई, कानून कहता है कि जब तक दोष साबित न हो कोई गुनहगार नहीं। लेकिन जो माँ बाप रो रहे हैं, उनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? क्या उस महिला प्रोफेसर के रसूख के आगे इस छात्र की जान की कोई कीमत नहीं? कॉलेज प्रशासन इस मामले को दबाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कॉलेजों में प्रोफेसरों की इस तानाशाही और टॉर्चर पर रोक लगनी चाहिए? क्या उस आरोपी प्रोफेसर को तुरंत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सुभाष नगर के उस पीड़ित परिवार की आवाज दिल्ली के हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि सच की इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखते रहिए न्यूज़। जय हिंद।